वर्तमान के परिवेश में साइलेंट अटैक यानी कि साइलेंट मौत किसी भी तरह के लक्षण न होते हुए भी अचानक हो रही है। लोगों की मौत के बाद विशेषज्ञों ने इसमें चिंता जाहिर की और इसके लिए कई तरह के सुझाव भी दिए। हालांकि कार्डियक अटैक या हार्ट अटैक अभी तक सामान्य तौर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ज्यादा देखने को मिलते थे, लेकिन आज जो हालात है उसमें चलते फिरते सोते जागते 18 से 25 वर्ष के युवा भी मौत की नींद सो रहे हैं। इस बात को लेकर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने लोगों को सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। बता दें कि इधर रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इसी तरह का एक मरीज का इलाज एक नए तरह के डिवाइस को लगाकर किया गया। इसमें इस तरह का कार्डियक अटैक आने के बाद ऑटोमेटिक वह डिवाइस हृदय में झटका मारता है और आदमी के जीवन को बचा लेता है। हालांकि यह तो उपचार की बात है, लेकिन इस बीमारी के अधिक लोगों को जानकारी ही नहीं हो पाती है, जिसके लिए विशेषज्ञों ने लोगों के लिए कई तरह की सलाह दी है। तो आइए चलते हैं और विशेषज्ञों से हम जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। उपचार के पहले हमें ये जान लेना होगा कि सडन कार्डियक अरेस्ट आखिर है क्या। बेसिकली आप लोगों ने कई इंसिडेंसेस देखे होंगे कि कोई इंसान जिम में जा रहा है, बिल्कुल फिट है, जिम करते करते वो सडन बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। कई बार शादी पार्टी में डांस करते समय डेथ हो गई। अचानक मंच पे भाषण दे रहे हैं, उस समय अचानक से उसका दर्द हुआ और डेथ हो गई। तो इस टाइप के इंसिडेंसेस आप रोजमर्रा देखते रहते हैं, अपने आसपास भी देखते रहते होंगे, मीडिया में न्यूज में देखते होंगे। और बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं तो हर 2 से 3 दिन में ऐसे पेशेंट देखता रहता हूँ कि जिनमें पेशेंट आता है सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, या ऐसे लोग आते हैं जो मृत कंडीशन में हॉस्पिटल में आते हैं और उनकी हिस्ट्री से पता चलता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट। तो बेसिकली सबसे मुख्य कारण सडन कार्डियक अरेस्ट का तो अभी भी हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक में हार्ट की कोई भी एक नस, हार्ट की 3 नसें होती हैं, कोई भी एक नस सडनली बंद होती है, खून की सप्लाई रुकती है और वो हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है। दूसरा प्रमुख कारण जो लोगों को पता नहीं है वो है हार्ट के मसल के डिजीज, जिनको हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हार्ट बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो हार्ट की मसल्स अगर ठीक हो जाए, मोटी हो जाए, तो उससे क्या होता है कि हार्ट से निकलने वाली जो मुख्य नस है जिससे पूरे शरीर से ब्लड सप्लाई पहुंचती है, वो मुख्य नस जो है वो दबाव में रहती है। तो ऐसा इंसान जिसको ये डिसीज है हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी, वो कभी भी अगर ज्यादा एक्सर्ट कर लेता है, जैसे मान लीजिए बस पकड़ने के लिए उसको दौड़ना होगा, तो अचानक से ऐसा पेशेंट कभी भी सडन स्ट्रेस ले लेता है या सडन एक्सर्शन कर लेता है, उस समय क्या होता है कि शरीर के मुख्य नस ही अचानक से दबती है, टूट होती है और उससे उसकी सडन जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ कारण ऐसे हैं जो पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो है एरिथमिया पैथोलॉजी। एरिथमिया यानी पेशेंट को या तो धड़कन बहुत तेज हो जाने से ये शिकायत रहती है, तो धड़कन बहुत स्लो हो जाने से। बहुत तेज धड़कन बढ़ने को टैकी एरिथमिया बोलते हैं और धड़कन काफी कम होने को ब्रेडी एरिथमिया बोलते हैं। धड़कन 60 से 100 के बीच में होनी चाहिए, 100 से ज्यादा है तो टैकीकार्डिया बोलते हैं, 60 से कम है तो ब्रेडीकार्डिया। तो एरिथमिया के कॉजेज होते हैं सडन मृत्यु के। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख कारण है। तो अपन हार्ट का जो ब्लॉकेज है उसके तो प्रमुख कारण है हमारी लाइफस्टाइल में परिवर्तन, हमारा खान पान, हमारा एक्सरसाइज ना करना, सेडेंटरी रहना, अल्कोहल, टैक्सोवेटो, स्मोकिंग, ये सब करना, ज्यादा स्ट्रेस लेना, मेडिटेशन न करना। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण जो है युवा वर्ग को भी बहुत ज्यादा हार्ट की कंडीशन डेवलप हो रही है, हार्ट के ब्लॉकेज की कंडीशन। तो उससे बचाव का तरीका तो यही है कि अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी रखें, नेचुरल खाना खाएं, अपने सोने जागने का समय निर्धारित करें, फल हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, फास्ट फूड का इस्तेमाल न करें, ज्यादा से ज्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटी करें, घर से बाहर निकलें। तो इस तरह से की चीजें अगर आप करते हैं तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये सब करने के बाद आप 100% सेफ है,
क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन जो सारी सुरक्षा रखते हैं, कोई एडिक्शन नहीं है, लाइफ स्टाइल अच्छी है, उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है। सेलिब्रिटीज का आप नाम, मल्टीपल सेलिब्रिटीज हैं, जैसे टीवी एक्टर सिद्धार्थ को जानते होंगे, सुष्मिता सेन जी को उनके साथ की होती थी। तो ये सब ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी थी। फिर आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि उनको क्यों हार्ट अटैक आया। तो बेसिकली मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, कई बार जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, फैमिलियल फैक्टर्स होते हैं, घर में माँ बाप को अगर हार्ट की डिजीज या हार्ट अटैक का रिस्क है, या अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की प्रवृत्ति अगर ज्यादा है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो फैक्टर्स जो है हमें दिखते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंसानों में होते हैं और वो उनके हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। इसी तरह से एथलीट्स में जो है हार्ट की मसल्स कई प्लेस पे मोटी होती है और उनको पता ही नहीं होता है, और वो अचानक से एथलेटिक एक्टिविटी में जाके सडन डेथ उनको होता है। तो मेरा कहना यही है कि किसी को भी अगर जिम स्टार्ट करना है या एथलेटिक्स में जाना है, तो सबसे पहले अपना पूरा कंप्लीट कार्डियक चेकअप कराएं, ईसीजी कराएं, ईको कराएं। वो देख लें कि उनका हार्ट जो है, उनको कोई ऐसे डिसीज तो नहीं है कि उनको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाए कि उनका हार्ट जो है उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्सर्शन के लिए ठीक है, फिट है, तभी वो उस टाइप की एक्टिविटीज को चुने। और स्पेशली 40 साल के से ज्यादा का जो भी इंसान है, उसको अपने शरीर का कंप्लीट चेकअप करा लेना चाहिए। स्पेशली कार्डियक चेकअप बहुत जरूरी है। बेसिक कार्डियक चेकअप अगर उसका हो जाता है तो काफी हद तक वो सेफ हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% श्योरिटी हो जाती है कि आपको अटैक नहीं आ सकता। हार्ट अटैक इनफैक्ट किसी को भी आ सकता है, उससे बचाव आप कर सकते हैं, लेकिन 100% बचाव नहीं हो सकता है। आ, लेकिन आप अगर आप में अवेयरनेस है, अगर आप जानते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है, उसके इलाज क्या है, उसके बच कैसे बचते हैं, तो आप जो जो सडन कार्डियक अरेस्ट है, उससे आप काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। उस स्टेज में आने से आप उनको रोक सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जान लेना कि सडन कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन जो है तभी बनती है जब उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, बहुत सारे डिसीजेज जो उनको पता नहीं। तो अपना चेकअप करवाएं, अपने कार्डियक कंडीशंस को जानें, और सडन कार्डियक अरेस्ट होने से बचें। अभी इस समय मैं हॉस्पिटल देख रहा हूँ, अभी एक डिवाइस डाली है मैंने। एक मिडिल एज पर्सन है जिनका हार्ट फेल हो गया था। हार्ट फेलियर मतलब उनकी पंपिंग जो है 35% से भी कम आ गई थी, जो कि 60 से 70% है। तो उनमें जो है ऐसे रिदम्स डेवलप हो रही थी जिससे उनको सडन अरेस्ट का डर था। तो उनको हमने एक डिवाइस है, काफी महंगी डिवाइस है, कॉम्प्लेक्स डिवाइस है, काफी स्मार्ट डिवाइस है, 1 मीटर लाइट डिवाइस है, जिसको कॉलर बोन के नीचे उसको डालते हैं और उससे एक लीड जो है हार्ट में जाके वर्क करती है। तो बचाव ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा उपचार है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट से काफी हद तक आप बच सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में बचाव रख के, एडिक्शन से दूर रख के, मेडिटेशन करके, और डॉक्टर से अब बात करके, डिस्कस करके, और अपना चेकअप कराएं। सर ये डिवाइस जो अभी आपने विजिट की है, इसका क्या नाम है, ये कैसे देंगे? जी, इस डिवाइस का नाम है AICD, ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। तो अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझाएं, ऑटोमेटेड का मतलब है कि वो स्मार्ट डिवाइस है। वो हार्ट के रिदम को डिटेक्ट करती है कि हार्ट रुक रहा है, हार्ट नॉर्मल धड़क रहा है, उस चीज को सेंस करता है, डिटेक्ट करता है, और उसको वो समझ के उसमें झटका देता है। तो ये ऑटोमेटेड का मतलब हो गया। इम्प्लांटेबल मतलब शरीर के अंदर हम इम्प्लांट कर रहे हैं उसको, बाहर से दिखती नहीं है, वो डिवाइस इम्प्लांट करते हैं और उस चैनल के थ्रू, वेन के थ्रू उसकी लीड हार्ट के अंदर हम प्लेस करते हैं। कार्डियोवर्टर, कार्डियोवर्टर का मतलब होता है कि वो बेसिकली जो रिदम है, अब नॉर्मल रिदम को नॉर्मल रिदम में लाती है। और डिफिब्रिलेटर मतलब कि एक शॉक देता है वो, जब जरूरत होती है, जब धड़कन नॉर्मल होती है, उसको नॉर्मल लाने के लिए। तो कुल मिला के ये डिवाइस का मतलब है। बहुत ही कॉस्टली डिवाइस है, और जनरली छोटे शहरों में अभी भी नहीं लगती, और लेकिन बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि सडन कार्डियक अरेस्ट में बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली जो हार्ट फेल्योर है, जिनको जिनकी भी पंपिंग 35% से कम है, उनको सबको AICD की नीड है। रीवा में ऐसे हजारों की तादाद में लोग हैं जो सडन कार्डियक अरेस्ट के रिस्क में हैं, लेकिन वो AICD इम्प्लांट करवा ही नहीं पाते, क्योंकि वो
अफोर्डेबिलिटी ही नहीं होती, बहुत ही महंगी डिवाइस है, 3 से 3.5 लाख से ज़्यादा महंगी डिवाइस आती है। तो कैसा इसको किसी योजना के तहत यहाँ चालू नहीं किया गया ये किया गया? आयुष्मान योजना में इसका कोड नहीं है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस वजह से। तो अगर मैं तो चाहूँगा गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इस टाइप की डिवाइस जो सडन कार्डियक अरेस्ट को बचाती है, तो इस टाइप की डिवाइस को बहुत ही आवश्यक है कि आयुष्मान योजना में इनका कोड होना चाहिए और लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। देखा होगा जैसे कोई भी इंसान जब सामान्य हालत में सबको झटका देते तो वो ऑटोमेटिक को देने झटका देते शरीर के अंदर, और अगर धड़कन नहीं बन रही होती है तो पेसिंग का भी काम करते हैं, धड़कन भी बनाती है। तो इस तरह से स्मार्ट डिवाइस है। तो ऐसे लोग जिनको सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क है, उनको ये डिवाइस हम लोग लगाते हैं। तो ये तभी आप लोगों को पता चलेगा जब आप जो है कभी न कभी आप डॉक्टर के संपर्क में आएंगे और आप जो है उनसे डिस्कस करेंगे कि कहीं हमें कार्डियक अरेस्ट का रिस्क तो नहीं है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसी कोई कहानी हो चुकी है कि अचानक से सोए और सुबह जो है पता चला कि उसके रात में छोटे छोटे डेथ हो गए, अगर इस टाइप की हिस्ट्री आपके घर में है तो आप सभी फैमिली मेंबर को सचेत हो जाना चाहिए, सबको एक चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि कई बार वो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और उसके कारण सारे फैमिली मेंबर जो है रिस्क में होते हैं। कुछ कहानी आपने सुनी होगी कि एक ही